नमस्कार, मैं उमेश बागरेचा, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आगामी 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव संपन्न होना है और चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसके तहत नामांकन की प्रक्रिया जारी है। भाजपा तथा कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने बालाघाट की सभी 6 विधानसभा सीटों से अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जब प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, उसके बाद कहीं कहीं पर ज़िले में भाजपा एवं कांग्रेस दोनों ही दलों में असंतोष दिखाई दे रहा है। लांजी तथा वाराणसी में भाजपा में असंतोष दिखाई दे रहा है, तो वहीं कटंगी में कांग्रेस में असंतोष दिखाई दे रहा है। वाराणसी तथा कटंगी में भाजपा से विद्रोही प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कटंगी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केसर बिसेन ने विद्रोह का झंडा गाड़ा है और उन्होंने भी घोषणा की है कि वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में सामने आएगी। ये तो हो गए विद्रोही प्रत्याशी। इसके अलावा लांजी क्षेत्र में भी पूर्व विधायक और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे ने भी विद्रोह का झंडा बुलंद किया हुआ है, जिसके चलते भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह जहां राष्ट्रीय दलों में टिकट नहीं मिलने के बाद भाजपा एवं कांग्रेस के नेता बागी प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो भाजपा एवं कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, वे प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के वोटों पर सेंधमारी करने के लिए जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन पार्टियों की ओर उनकी नज़रें लगी हुई है और कोशिश कर रहे हैं कि इन दलों से कुछ ऐसे प्रत्याशी खड़े हो जाएं जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के वोट साधने में सफल रहे, ताकि जिनके प्रयास से इन क्षेत्रीय दलों में प्रत्याशी आएंगे वे उनकी जीत की संभावना बन सके। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में वैसे तो विद्रोह खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर असंतोष ज़रूर पनप रहा है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से जो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे थे और दावेदारी में संलग्न थे, उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी न बनाकर जो पूर्व के चुनाव में बालाघाट विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति निर्मित करती रही हैं श्रीमती अनुभव मुंजारे। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी और उनकी पोजीशन दूसरे क्रम पे थी। 2013 में बमुश्किल 3000 से कम वोटों से वे हारी थी, उस समय भी वे दूसरे क्रम पे थी। कांग्रेस ने इन्हीं श्रीमती अनुभव मुंजारे को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, ताकि लोधी वोट बैंक के साथ कांग्रेस का वोट बैंक प्लस हो और जीत की संभावना बने। अनुभव मुंजारे के प्रत्याशी घोषित होने से जो पूर्व से प्रत्याशी की लाइन में लगे हुए थे, उनमें से कुछ लोगों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से प्रत्याशी के रूप में कमल राउत को मैदान में उतारा है, ताकि कांग्रेस के वोट बैंक को क्षति पहुंचाया जा सके। इसी क्रम में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के वोटों को क्षति पहुंचाने के लिए, जैसी कि चर्चा है, हमारे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है उसके अनुसार
जो हवाएं हैं, जो गपशप चल रही है राजनीतिक गलियारों में, उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वोट को साधने के लिए या उसमें बिखराव करने के लिए वहाँ भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी के रूप में किसी शख्स को सामने लाकर वोट बैंक में, कांग्रेस के वोट बैंक में बिखराव किए जाने की मंशा से प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। कल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक नया प्रत्याशी घोषित किया है जो आदिवासी समाज से है, जबकि इसके पूर्व पिछले दिनों गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित की थी वह जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्लारे, जो कि कांग्रेस के सहयोग से जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बने थे और माना जा रहा था कि वे कांग्रेस को समर्थन देते आए और देते रहेंगे। लेकिन उन्होंने कांग्रेस से परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए दावेदारी अपनी दी थी। चूँकि उन्हें प्रत्याशी न बनाया जाकर पूर्व विधायक मधु भगत को प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो ऐसे में राजा लिल्लारे कांग्रेस से असंतुष्ट थे, तो उनके कंधों का उपयोग करते हुए उन्हें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया था, ताकि लोधी, चूँकि राजा लिल्लारे लोधी समाज के हैं, तो लोधी समाज का वोट बैंक और आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए या कांग्रेस के वोट बैंक में बिखराव करने के लिए राजा लिल्लारे को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया। इसमें बताया जाता है कि मधु भगत के प्रतिद्वंदी प्रत्याशी की, जो कि प्रतिद्वंदी प्रत्याशी की इसमें मदद के माध्यम से ही राजा लिल्लारे प्रत्याशी घोषित हुए थे। अब राजा लिल्लारे के प्रत्याशी घोषित होने के बाद बताया जाता है कि कुछ सर्वे कराया गया और उसमें ये पाया गया कि राजा लिल्लारे को आदिवासी वोट बैंक और बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक, साथ ही लोधी वोट बैंक भी उतनी मात्रा में नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में फिर पुनर्विचार कर एक नया नाम आदिवासी दिनेश उइके को कल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है और राजा लिल्लारे का नाम हटाया गया। इस तरह से बालाघाट की सभी 6 विधानसभा में असंतोष और विद्रोह की स्थिति के चलते जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनको आगे चुनाव प्रचार में काफ़ी दिक्कतें आने वाली है। अब ये तो भविष्य ही बताएगा कि किस प्रत्याशी को कौन सा निर्दलीय, कौन सा क्षेत्रीय दल नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन पार्टियों में जो असंतोष है भाजपा और कांग्रेस में, अब उसको पार्टियां भाजपा कांग्रेस अपने असंतुष्टों को कैसे साधती है, कैसे मनाती है, क्या वरिष्ठ नेता उनको मनाने में सफल होंगे या नहीं होंगे, ये तो आगे जब चुनाव प्रक्रिया और पूरे जोर पर रहेगी तभी पता चल सकेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि बालाघाट ज़िले में चुनाव सभी 6 विधानसभाओं में इतना आसान नहीं है। सभी प्रत्याशियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और जोड़ तोड़ भी करनी पड़ेगी। यह नहीं कहा जा सकता कि ऊँट की करवट बैठेगा 6 विधानसभा में। हालांकि कुछ प्रत्याशी अपने आप में बिल्कुल ये मान के चल रहे हैं कि हम तो बिल्कुल विनिंग जीते हुए हैं, और कहीं इसी मंशा में उनके साथ कहीं कुछ धोखा ना हो जाए। इसी के साथ मैं उमेश बागरेचा, नमस्कार।